वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 4 जून और 4 जून 2025 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे यश भरटिया राजस्थान के दूसरे इंटरनेशनल मास्टर शतरंज खिलाड़ी बन चुके हैं। खादी व ग्रामोद्योग आयोग का प्रोजेक्ट बोल्ड चल रहा है और राजस्थान की ग्राम पंचायतें टीबी मुक्त घोषित हुई है। पूरी विस्तृत चर्चा करेंगे। डेली इस समय आपको एक क्लास मिलती है, संडे के दिन वीकली, फिर 15 दिन की क्लास और फिर मंथली क्लास मिलती है। और साथ में पढ़ते हैं डेली सुजस अपडेट। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक बार सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करेंगे। तो सबसे पहले 3 जून को हमने क्या पढ़ा था उसकी चर्चा करें। 3 जून को हमने पढ़ा था कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के कैच द रेन अभियान में प्रदर्शन करने वाले राज्यों में राजस्थान को स्थान मिला तीसरा। ट्रेवल्स चॉइस अवार्ड बेस्ट ऑफ द बेस्ट 2025 में राजस्थान से कौन से होटल टॉप 25 में शामिल हुए? होटल लेक पैलेस उदयपुर और होटल लीला पैलेस उदयपुर। राजस्थान सरकार की आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार वर्ष 2024 में निम्न में से किस जिले में सबसे अधिक घरेलू पर्यटक आए? सीकर में। बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय कहाँ है? जयपुर में। जामडोली जयपुर में। डॉक्टर देव स्वरूप इसके कुलगुरु हैं। तमिलनाडु में आयोजित 25वीं सब जूनियर राष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते? 29। 8 स्वर्ण, 5 रजत, 16 कांस्य। लाडो प्रोत्साहन योजना अगस्त 2024 से लागू। और राजस्थान में आस्था योजना वे परिवार जिनमें 40% से अधिक दिव्यांगता वाले विशेष योग्यजन श्रेणी के व्यक्तियों की संख्या 2 या उससे अधिक हो। ये हमने कल पढ़ा था। इसकी क्विज आपको नानक क्लासेस शिव सर टेलीग्राम पे मिल गई और इसकी ऑनलाइनर पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाती है। इसके अलावा नानक क्लासेज ऐप में जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें डेली टेस्ट, वीकली, मंथली टेस्ट मिल जाता है। अभी मई महीने का मंथली टेस्ट मिल गया, पीडीएफ मिल गई और वीडियो मिल गया, तीनों मिल गया। पीडीएफ आप प्रिंट निकाल सकते हैं, टेस्ट लगा सकते हैं, वीडियो ऑनलाइनर और ऑब्जेक्टिव दोनों ही मिल गया। जरूर नानक क्लासेज ऐप ग्रीष्मकालीन ऑफर मात्र 99 रुपये में प्राप्त हो रहा है। डाउनलोड करो नानक क्लासेज ऐप। अब करें स्टार्ट आज की क्लास। अभिजीत गुप्ता के बाद, अभिजीत गुप्ता भीलवाड़ा के खिलाड़ी, राजस्थान के दूसरे इंटरनेशनल मास्टर आईएम खिलाड़ी कौन बने हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अभिजीत गुप्ता के बाद राजस्थान के दूसरे इंटरनेशनल मास्टर खिलाड़ी कौन बने हैं? किसके? शतरंज के। यश भरटिया। कौन बने हैं? यश भरटिया। और ये जयपुर के, कहाँ के? जयपुर जिले के हैं। डी गुकेश प्रज्ञानंदन, ये भी हमारे शतरंज के खिलाड़ी है देश के। ओम प्रकाश मिठारवाल, ये शूटिंग के खिलाड़ी है। 38वां राष्ट्रीय खेल हुआ था उत्तराखंड में, वहाँ ध्वजवाहक थे, तो याद रखना। अब देखिए, यश भरटिया तीसरा आईएम इंटरनेशनल मास्टर, नॉर्म बेलग्रेड टूर्नामेंट में इंटरनेशनल मास्टर का खिताब प्राप्त किया। कहाँ हुआ था? बेलग्रेड, सर्बिया के अंदर। उम्र इनकी 15 साल है, जिला इनका जयपुर है। और अभिजीत गुप्ता 2005 के बाद राजस्थान के दूसरे इंटरनेशनल मास्टर एआईएम यानी इंटरनेशनल मास्टर बने हैं। यश ने 2019 अंडर-10 कॉमनवेल्थ गोल्ड भी जीता था। ये आ गया यश भरटिया, जयपुर के हैं, शतरंज के खिलाड़ी हैं, याद रखना। संकल्प से सिद्धि तक 9 जून से 21 जून 2025 अभियान चलेगा। इसका उद्देश्य क्या होगा? तो सरकार अपनी योजनाएं कैसे न कैसे करके जनता तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। और सरकार ने क्या किया? राजस्थान की योजना को नहीं लिया, सरकार ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाना है। अब ये सबको पता है कि जो केंद्र सरकार की योजना है वही राजस्थान सरकार की योजना है, बस उनसे मिलती जुलती है। तो केंद्र की पहुंचेगी तो राजस्थान की पहुंचेगी। और रही कई कसर, हर पेपर में एक योजना का प्रश्न आता है तो विद्यार्थी तक उस क्वेश्चन को पहुंचाया जाता है तो हर एक क्षेत्र में पहुंचता है। फ्लैगशिप योजना है 25 केंद्र सरकार की योजनाओं को साथ में लिया गया उसमें, है ना। तो इस प्रकार जनता तक पहुंचाना संकल्प से सिद्धि अभियान शुरू होने जा रहा है। संकल्प से सिद्धि अभियान, इसकी शुरुआत जयपुर से हो रही है। 9 जून से इसकी शुरुआत हो रही है, 21 जून तक चलेगी। उद्देश्य केंद्र सरकार की नीतियों और उपलब्धियों को आम जनता तक पहुंचाना। अभियान पूरे प्रदेश से लेकर बूथ स्तर तक चलाया जाए। उत्तराखंड में आयोजित चौथी कैडेट और जूनियर राष्ट्रीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2025 में किन खिलाड़ियों ने अंडर 14 कैडेट वर्ग में पदक जीते हैं? उत्तराखंड में आयोजित
चौथी कैडेट और जूनियर राष्ट्रीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2025 में किन खिलाड़ियों ने अंडर 14 कैडेट वर्ग में पदक जीते हैं? तो तनिष्का जोधा ने गोल्ड जीता है और रोहित कुमार पटेल ने ब्रॉन्ज जीता है। तनिष्का जोधा ने गोल्ड और रोहित कुमार पटेल ब्रॉन्ज। अब कुछ खिलाड़ी दिए गए हैं, जैसे मोनिका जाट है साइकिलिंग की खिलाड़ी, प्रद्युम्न सिंह है केंगयांग और केन्यान के खिलाड़ी, योग्य सिंह है तैराक है, मोना अग्रवाल शूटिंग की खिलाड़ी है, तनिष्क पटुआ तैराक है, वैभव सूर्यवंशी क्रिकेटर है। तो यहाँ उत्तर आएगा तनिष्का जोधा गोल्ड और रोहित कुमार पटेल ब्रॉन्ज। तो पूरी डिटेल देखो। चौथी कैडेट और जूनियर राष्ट्रीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप उत्तराखंड में हुई। तनिष्का जोधा ने अंडर 14 कैडेट में गोल्ड और रोहित कुमार पटेल ने कांस्य पदक जीता। बस इतनी चीज याद रखनी है, तनिष्का जोधा और रोहित कुमार पटेल। राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम NTEP के अंतर्गत जून 2025 में राजस्थान की कितनी ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम टारगेट है 2025 तक टीबी को समाप्त करना है। इस साल टीबी समाप्त हो जानी चाहिए, लास्ट तक पूरी कोशिश है। जून 2025 में राजस्थान के कितनी ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया है? 3355। कितनी? 3355 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया गया है। देखो, राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के तहत राजस्थान ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। राज्य में वर्ष 2024 में 3355 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया गया, जबकि 2023 में यह संख्या केवल 586 थी। राज्य सरकार और केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि 2025 तक राजस्थान को पूर्ण रूप से टीबी मुक्त बनाना है। इसके लिए टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान के तीसरे चरण के तहत 9325 ग्राम पंचायतों में जागरूकता और जांच अभियान चलाया गया। ठीक है, अभी अप्रैल 2024 में एक टीबी मुक्त अभियान के लिए 100 जिलों में कार्यक्रम चलाया गया था, जिसमें राजस्थान के कुछ जिले शामिल थे और उसको पूर्ण करने में राजस्थान का देश में तीसरा स्थान आया था। अब 3350 ग्राम पंचायतें हैं वो टीबी मुक्त घोषित हुई है। ठीक है, 2370 माह योजना का पैकेज है, 3500 करोड़ उसका कोष है। इस अभियान में 19,000 से अधिक निश्चय मित्र ने सक्रिय भागीदारी निभाई, जिन्होंने पोषण सहायता, परामर्श और अन्य आवश्यक सेवाएं प्रदान की है। राजस्थान सरकार ने निश्चय पोषण योजना के तहत टीबी रोगियों को मासिक 1000 रुपये की सहायता प्रदान की है। पहले ये 500 रुपये थी, अब बढ़ाकर 1000 रुपये कर दी। निश्चय पोर्टल पर जो पंजीकृत रोगी है उनको प्रति महीने 1000 रुपये मिलते हैं। ठीक है, सीमा सुरक्षा बल BSF ने जैसलमेर के किस पोस्ट को पर्यटकों के लिए खोल दिया था? पिछले साल हमने पढ़ा था, बालियान वाला पोस्ट है वो तैयार हो रही थी, रिट्रीट सेरेमनी के लिए तैयार हो रही थी। जैसे बाघा बॉर्डर पे परेड होती है ना, हालांकि यहाँ पे हमारे भारतीय जवान ही परेड करेंगे सिर्फ पर्यटकों के लिए। अब इसे बालियान वाला पोस्ट है वो खोल दिए। जैसे खाजू वाला पोस्ट, सांचू पोस्ट, ये बीकानेर के अंदर है। तो देखिए, सीमा सुरक्षा बल BSF द्वारा जैसलमेर की बालियाना वाला पोस्ट को पर्यटकों के लिए खोला गया है। यह पहल बॉर्डर टूरिज्म मॉडल के तहत की जा रही है। पोस्ट पर 2000 दर्शकों क्षमता वाला स्टेडियम बनाया गया है। यहाँ बीटिंग रिट्रीट जैसे कार्यक्रम होंगे, जिससे पर्यटक BSF की गतिविधियां देख सकेंगे। बीकानेर के सांचू पोस्ट और खाजूवाला पोस्ट पर भी यह मॉडल लागू होगा। जैसलमेर में BSF ने एक डेजर्ट थीम पार्क भी बनाया है, जिसमें भारत पाकिस्तान की सीमा का वास्तविक प्रदर्शन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछे कि सम जैसलमेर में BSF का डेजर्ट थीम पार्क है, ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। बीकानेर के सांचू पोस्ट और खाजूवाला पोस्ट में भी इस प्रकार की पर्यटन के लिए क्या पोस्ट बनाई जा रही है, पोस्ट है ही वहाँ पे बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी कार्यक्रम आयोजित होंगे उसके लिए, ताकि BSF की गतिविधियां देख सकें और बॉर्डर क्षेत्र में टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सकेगा। और सीमा सुरक्षा बल की बात करें तो वर्तमान में जोधपुर फ्रंटियर हमारे BSF के IG है ML गर्ग, जिन्हें हाल ही में वृक्ष बंधु पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए निम्न में से किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? ये BSTC एग्जाम 2025 में आया है। अब ये प्रश्न कभी पुराना नहीं होता है, पिछले 2 साल से 3 बार आ चुका है। खादी व ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए निम्न में से किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? प्रोजेक्ट बोल्ड। कौन सा? प्रोजेक्ट बोल्ड। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले साल शायद असिस्टेंट प्रोफेसर में आया था। खादी व ग्रामोद्योग आयोग ने मरुस्थलीकरण को रोकने और ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देने के लिए बोल्ड
ऑन लैंड इन ड्राफ्ट परियोजना की शुरुआत की गई। मरुस्थलीकरण को रोकना, पर्यावरण संरक्षण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाना इसका लक्ष्य है। प्रारंभिक स्थान उदयपुर जिले का आदिवासी गांव निचला मंडवा राजस्थान से इसकी शुरुआत हुई थी। यहाँ 5000 विशेष बांस के पौधे लगाए गए जो विशेष रूप से असम से लाए गए थे। विस्तार, इस परियोजना का विस्तार गुजरात के धोलेरा और जम्मू कश्मीर के लेह लद्दाख क्षेत्र में भी किया गया है। तो ये प्रश्न बार बार इतना ही आ रहा है कि खाद्य व ग्रामोद्योग आयोग ने मरुस्थलीकरण को रोकने और ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देने के लिए बोल्ड परियोजना की शुरुआत की है। ठीक है, और मैं बार बार ये प्रश्न क्यों दे रहा हूँ, इस प्रकार के एक एक प्रश्न, जैसे मैंने कल आस्था योजना दी थी, और क्योंकि ये सदाबहार प्रश्न है, किसी के पेपर में आ सकती है, बेसिक नॉलेज से आपको देखो मरुस्थलीकरण में बीएसएफ का भी सहयोग रहता है। ये बांस का पौधा तैयार है किया गया है। तो प्रोजेक्ट बोल्ड। आर्थिक लाभ, 3 वर्षों में इन बांसों से लगभग 25 लाख की वार्षिक आय का अनुमान है, जो स्थानीय ग्रामीणों के लिए स्थायी आजीविका का भी स्रोत बनेगा। रोजर्स बुलेटिन, मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता से किसानों को मिल रही है। भाई अब आपको पता है कि अन्नदाता है वो भोला भाला होता है, हर किसी पे विश्वास कर लेता है। अभी उर्वरक के इतने नकली भंडार मिले हैं, कंपनियां मिली है, और अभी बीजों के नकली भंडार मिले हैं, किसी भी क्षेत्र में हो। ये अन्नदाता के साथ घोर अन्याय है। सरकार क्या सिस्टम है, क्या अपना रही है, खुद कृषि मंत्री लगे हुए हैं, अभी जागे हैं। मतलब हम जहाँ से उर्वरक लेते हैं वो कंपनियां फेल, घटिया, एकदम नकली, और बीज जो बोते हैं वो घटिया। अब किसान इतना भरोसा करके बीज उर्वरक खेता है, वो कितने रुपए में मिले, वो अपने खेत में अन्न उगाता है और उसके साथ ये करते हैं। तो आप देखो क्या हो सकता है। जो अन्नदाता के साथ गद्दारी करेगा उसका हाल क्या होगा, सोच ही नहीं सकते। जल स्रोतों की तस्वीर और तकदीर बदलेगी। मानसून का आगमन शुरू हो चुका है। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान होगा, और जैसे ही मानसून आएगा बारिश की ऐसे सुगंध आने लग चुकी है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, नानक क्लासेज और नानक क्लासेज शिवसर। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था, मिस वर्ल्ड 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली नंदिनी गुप्ता का संबंध किस जिले से है? तो कोटा से। सही जवाब। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब कमेंट में देना है। वर्ष 2024 में किस जिले में सबसे अधिक घरेलू पर्यटक आए? किस जिले में सबसे अधिक घरेलू पर्यटक आए? जयपुर, उदयपुर, सीकर, अजमेर। सही जवाब देना है। यस्टरडे डोज, भाई कल एक छोटी सी गलती हो गई थी, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। यस्टरडे डोज में दोबारा करवा रहा हूँ। ये पलाना कपूरडी मेड़ता रोड कोयले के लिए, ये तो सही था। नाथ की नेरी खनन क्षेत्र किस खनिज के लिए जाना जाता है? अब कल भाई उल्टा हो गया था, कल अडुक्का अदवानी अब्रक लिख दिया, नाथ की नेरी रोक फॉस्फेट लिख दिया। हालांकि मैंने नानक क्लासेस शिवसर पर आपको क्लास दी थी, उसमें मैंने सही बताया, यहाँ थोड़ी सी गलती हो गई, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। भी किसी भी विद्यार्थी को ठेस पहुँची होगी और बताना भी, जब मानवीय भूल होगी, ये सबसे बड़ी बात है, और मैं बाद में उसको चेक नहीं कर पाया। ठीक है, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, आप जैसे भी समझें। नाथ की नेरी ये भीलवाड़ा में अब्रक के लिए जाना जाता है। जामसर बीकानेर ये जिप्सम के लिए जाना जाता है। अडुक्का अदवानी अलवर रॉक फॉस्फेट के लिए जाना जाता है। और खेरवाड़ा खनन क्षेत्र एस्बेस्टोस के लिए जाना जाता है। अभी फिलहाल सही है। कल जिस विद्यार्थी ने देखी, दो में कंफ्यूज हुआ था, ये उल्टे हो गए भाई। ठीक है, इनको सही कर लेना। तो मैंने वापस इसलिए ये यस्टरडे डोज दे दी, कल वाला मैं कल आपको करवा दूंगा। नेक्स्ट डोज आरपीएससी पीआरओ एग्जाम 2025 में प्रश्न आ रहे हैं। मेवाड़ के बप्पा रावल की राजधानी क्या थी? सीवी वैद्य ने बप्पा रावल की तुलना किससे की? कैलाशपुरी में एकलिंगनाथ जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार बप्पा का वास्तविक नाम क्या था? राजपुताना के किस शासक के लेखन से उन्हें संस्कृत, प्राकृतक, कर्नाटकी, मेदपाटी और महाराष्ट्री भाषाओं का ज्ञान होने की जानकारी मिलती है? पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जाते जाते आप सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। आज हम टारगेट रखते हैं 7000 लाइक का, और आप देखो कितनी विडंबना की बात है कि आप वीडियो को 7000 तक नहीं पहुंचा पाते। कल मैंने 8000 का टारगेट दिया था, आपने पूरा नहीं किया। मतलब आप मेरा टारगेट पूरा नहीं करते हो तो खुद का टारगेट पूरा होने का तो आपका चांस बनता ही नहीं है। इस हिसाब से आज मैं वापस 7000 प्लस टारगेट रखता हूँ लाइक का। सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक करेंगे। नानक क्लासेज ऐप में कॉलेज व्याख्याता 3rd पेपर की टेस्ट सीरीज और वीडियो कोर्स चल रहा है। लाइब्रेरियन 3rd ग्रेड के 2nd पेपर 1st पेपर की वीडियो कोर्स टेस्ट सीरीज चल रही है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की मात्र 99 रुपये में टेस्ट सीरीज चल रही है, और वीडियो कोर्स मात्र 499 में प्राप्त हो रहा है। करंट अफेयर्स में देखो, मई मंथ का करंट आ गया, अभी वीडियो भी आ गया और करंट टेस्ट भी आ गया, पीडीएफ भी आ गई। तो ये मात्र 99 रुपये में उपलब्ध हो रही है। इसको तो छोड़ना मत कोई भी विद्यार्थी। राजस्थान करंट अफेयर्स 6 से 12
हमारी आरबीएससी की टेस्ट सीरीज चल रही है, रीट L1 का वीडियो कोर्स चल रहा है, टेस्ट सीरीज चल रही है, आईसीटी की टेस्ट सीरीज चल रही है। इसके अलावा रीट मुख्य परीक्षा एसएसटी मैथ साइंस की टेस्ट सीरीज है। और ये है ही राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रताप क्लासेज ज्वाइन कर लो, वहाँ पे वार्षिक करंट अफेयर्स ऐप में डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट, मंथली मिलता है, क्लास आती है। हमारी बाजार में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए बुक आ चुकी है, पूरी ऑब्जेक्टिव है, बहुत ही शानदार, आज से संपूर्ण राजस्थान में उपलब्ध है। या 80 580 22 001 पे संपर्क करके आप पुस्तक मंगवा सकते हैं, या व्हाट्सअप या ऐप में जाके भी ले सकते हैं। और बजट 2025-26 की हमारी करंट की वर्ष 2024-25 आर्थिक समीक्षा की बुक उपलब्ध है। निरंतरता रखें, मेहनत करें, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।